आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 12वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 11 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्रशांत लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ। जब चहक ने प्रशांत को देखा तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। और वहीं दूसरी तरफ पुलकित ने प्रशांत को लिफ्ट में देखा तो उसका खून खौलने लगा, पर वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय उन दोनों को यूं एक साथ निहारने के। उससे पहले वह उनसे कुछ कहता, चहक पहले ही बोल पड़ी, वाह, लगता है आज रब मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। आप ही के बारे में बात हो रही थी और देखो आप यहाँ मिल भी गए। क्यों पुलकित? पुलकित, हाँ, लगता है कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। बिना मांगे सब जो मिल रहा है तुम्हें, काश कुछ मेरी झोली में भी डाल दे अपनी मेहरबानी। चहक, पता है मैं तो आप ही के पास आ रही थी। जब प्रशांत ने सुना कि चहक उसके पास ही आ रही थी तो उसने उससे पूछा, अच्छा मेरे पास क्यों? चहक, हमें ड्रामे में आपकी हेल्प चाहिए। प्रशांत, मेरी हेल्प? चहक, हाँ आपकी ही। आपको तो पता है हम सब ड्रामे में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हमने जय को चैलेंज किया है पर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। अगर आपके पास कोई ड्रामे की स्क्रिप्ट हो तो बताओ। प्रशांत, हाँ, मुझे रिया ने बताया था ड्रामे के बारे में। और रही स्क्रिप्ट की बात तो लाइब्रेरी में बहुत सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। चलो मेरे साथ, अभी देख लेते हैं मिलकर। यह सुनकर चहक की स्माइल डबल हो गई। उसने खुशी से कहा, हाँ चलिए ना। बेचारा पुलकित उनके पीछे पीछे चल रहा था। आखिर ऑप्शन ही क्या बचा था उसके पास। प्रशांत जब फेमस ड्रामे के बारे में सोच रहा था तभी उसने एकदम से कहा, चहक तुम सब रोमियो जूलियट क्यों नहीं करते? बहुत फेमस ड्रामा है यह और तुम जूलियट के रोल में बहुत ही अच्छी लगोगी। हाँ, और आप रोमियो के रोल में। यह बोलकर चहक मानो सपनों में खो गई। वह बातें करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच चुके थे और दोनों आपस में बातें किए जा रहे थे। कुणाल और पुलकित उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उस टाइम पुलकित का चेहरा देखने लायक था। कुणाल पुलकित के चेहरे की जलन को साफ साफ देख सकता था। उनकी बातें रोकने के लिए पुलकित ने रैक में से एक बुक निकाली और कहा, अरे प्रशांत, रोमियो जूलियट वाले ड्रामे तो सब करते हैं, हम कुछ अलग करते हैं। जैसे कि यह वाला, द टेमिक ऑफ द श्रे। आखिर पुलकित कैसे चहक को प्रशांत की जूलियट बनने दे सकता था? तभी चहक ने पुलकित को अजीब सा चेहरा बनाकर देखा और कहा, नहीं नहीं, यह रोमियो जूलियट ही सही है ना प्रशांत जी? चहक इतना अच्छा मौका कैसे गंवा सकती थी? वह तो अब खुद को जूलियट और प्रशांत को रोमियो मानकर अपनी ख्यालों की दुनिया में जो खो चुकी थी। प्रशांत थोड़ा सोचने के बाद बोला, मुझे लगता है पुलकित ठीक ही कह रहा है। रोमियो जूलियट तो सबके दिमाग में फर्स्ट क्लिक होता है, मज़ा तो कुछ यूनिक करने में ही आता है। इतना सुनते ही पुलकित के चेहरे पर अच्छी सी स्माइल आ गई। प्रशांत, चहक, मैं सिर्फ तुम लोगों को गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और एज पर द रूल्स ड्रामे में तो सिर्फ स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे। यह सुनकर चहक का चेहरा उतर गया। प्रशांत ने आगे कहा, हाँ तो पुलकित, जो तुमने अभी ड्रामे का नाम लिया उसकी स्टोरी पता है तुम्हें? पुलकित, मैंने यह बहुत बार स्टोरी पढ़ रखी है। ठीक है, फिर तुम इन सबको स्टोरी बताओ, मुझे भी काम है, मैं चलता हूँ। कहकर प्रशांत वहाँ से चला गया। चहक सिर्फ प्रशांत को मुंह लटकाकर जाते हुए देखती रही। पुलकित ने चहक को देखा जो प्रशांत को जाते हुए देख रही थी तो उसने चहक से कहा, बाहर चलो, सबको स्टोरी बताता हूँ। चहक को उस टाइम पुलकित पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अपनी स्टोरी अपने पास रखो। हर टाइम तंग करना जरूरी होता है ना तुम्हें? उसकी बात सुनकर पुलकित को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, हाँ तो मत सुनो, मुझे भी कोई शौक नहीं है। चैलेंज मैंने नहीं तुमने लिया है और वैसे भी तुम हारो और जीतो मुझे क्या, अगर हार भी गई तो भी क्या, तुम तो जय की शर्त मानने के लिए तैयार हो ना? सबकी बात सुन सकती हो पर मेरी नहीं सुन सकती। कहकर पुलकित वहां से गुस्से में जाने लगा। तभी कुणाल चहक के पास आया और कहा, चहक, यह क्या कर रही हो तुम? पुलकित को क्यों गुस्सा दिला रही हो? पता है ना बिना उसकी हेल्प के हम नहीं जीत सकते, इसलिए रोको उसे। यह बात सुनकर चहक सोचने लगी और आगे बढ़कर उसने कहा, पुलकित रुको। पर अब पुलकित सुनने वालों में से नहीं था, वह अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहा था। चहक, अरे पुलकित प्लीज रुको ना। अच्छा बाबा सॉरी, प्लीज अब तो रुक जाओ। चहक की सॉरी सुनकर पुलकित के कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर कहा, क्या कहा तुमने? फिर से बोलना। चहक, सॉरी। पुलकित, क्या? जरा सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना। वैसे तो चहक को उस समय पुलकित पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वह अच्छे से जानती थी अगर फिलहाल उसने पुलकित पर गुस्सा किया
तो बात बनने के बजाय और बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए दोबारा से कहा, सॉरी पुलकित, अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगी। पुलकित, सोच लो, अगर गुस्सा किया तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, बेशक फिर कितने ही सॉरी बोलो। चहक, हाँ सोच लिया, नहीं करूँगी, और जो तुम बोलोगे वही करूँगी, पक्का। चहक की बात सुनकर पुलकित ने कहा, ठीक है, अगर तुम चुप रहने को तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है, चलो फिर। चहक, पुलकित तुम हमें स्टोरी बताओ। तभी पुलकित का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। पुलकित अपने फ़ोन को वाइब्रेट होता देखकर उन दोनों से एक्सक्यूज मी बोलकर जल्दी से बाहर चला गया। थोड़ी देर में उसने आकर कहा, सॉरी, मुझे कुछ काम है, मुझे अभी निकलना होगा। कुणाल, पर कहाँ? पुलकित, कुछ ज़रूरी है, मुझे जाना होगा, कहकर पुलकित वहाँ से तुरंत चला गया। चहक, अरे इसे क्या हुआ? कुणाल, कुछ काम होगा, चल हम घर चलते हैं। अगले दिन सब एक साथ ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। तान्या, अरे यार, रिया कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। पता नहीं, रुको, मैं उसको कॉल करती हूँ, कहकर गिन्नी ने रिया को फ़ोन मिलाया। गिन्नी, यार इसका फ़ोन तो बंद आ रहा है। चहक, अच्छा रुको, प्रशांत जी को कॉल करके उनसे पूछती हूँ। तभी चहक ने प्रशांत को कॉल किया, पर उसने फ़ोन पिक नहीं किया। चहक, यह तो प्रशांत जी भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। कुणाल, कोई नहीं, हम अभी ड्रामे पर डिस्कस कर लेते हैं, रिया को बाद में बता देंगे। गिन्नी, ठीक है। पुलकित, हमें स्टोरी तो बताओ, अब वेट नहीं हो रहा है। पुलकित, हाँ तो सुनो। पुलकित सबको स्टोरी सुनाने लगता है। पुलकित ऐसे ही उनको पूरी कहानी सुनाता रहा। सब बहुत इंटरेस्ट से कहानी सुनने में मग्न थे। कुणाल, अरे स्टोरी तो बहुत मस्त है। मस्त तो होनी ही थी, आखिर पुलकित ने जो स्टोरी चुनी है। गिन्नी ने पुलकित को देखते हुए कहा। चहक ने कुछ सोचते हुए पूछा, अच्छा पुलकित, तुमने कैरेक्टर डिसाइड किया क्या? पुलकित, लीड तुम करोगी, तुम्हारे अलावा किसी पर सूट करेगा क्या? पुलकित ने हंसते हुए कहा। चहक ने बात सुनकर नाक सिकुड़ते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हें मैं नकचढ़ी लगती हूँ? क्यों हो नहीं, अभी ही देख लो अपनी शक्ल, कोई भी कह देगा तुम नकचढ़ी ही हो, इसलिए तुम पर यह बिल्कुल सूट करेगा। हाँ, यह तो पुलकित ने सही कहा। कुणाल ने चहक को चिढ़ाने के लिए पुलकित का साथ देते हुए कहा। पहले चहक पुलकित को ही घूर रही थी, पर अब वह कुणाल को भी घूरने लगी और उससे कहा, क्या कुणाल, तुम भी पुलकित के साथ शामिल हो गए? यह तो मेरी टांग खींचता ही है, और अब तुम भी। कुणाल, अरे चहक, मैं तुम्हारी टांग नहीं खींच रहा हूँ, मैं तो यह कह रहा हूँ कि तुम ही इस रोल को अच्छे से कर सकती हो, आखिर तुम इतनी अच्छी एक्टिंग जो करोगी। और हाँ पुलकित, यह लड़के, आई मीन लीड रोल तुम्हारे अपोजिट प्ले करेगा। पुलकित, क्या कहा तुमने? मैं सिर्फ तुम सबको गाइड कर रहा हूँ, मैं कोई एक्टिंग वेक्टिंग नहीं करने वाला हूँ, और मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब गिन्नी ने यह बात सुनी तो उसने फटाफट पुलकित को समझाने के लिए कहा, हाँ पुलकित, कुणाल बिल्कुल सही कह रहा है, और रही एक्टिंग की बात, तो मुझे पक्का यकीन है तुम यह रोल अच्छे से कर पाओगे। अगर तुम हमारे साथ परफॉर्म नहीं करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। पुलकित, लेकिन कुणाल, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम ही लीड का रोल करने वाले हो, यह फाइनल है। गिन्नी, अरे मैं तुम सबको बताना भूल गई, आज तुम सबको मेरे घर आना है। कुणाल, तुम्हारे घर क्यों? गिन्नी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, इसलिए सबको आना है, और तुम्हें तो जरूर आना है चहक, मम्मी पापा ने तुम्हें स्पेशली बुलाया है। यह सुनकर चहक ने उदास होकर कहा, नहीं गिन्नी, मैं नहीं आ पाऊंगी। गिन्नी, यह सब तुम मम्मी पापा से बोलना, मुझे नहीं पता है, और अगर तुम नहीं आई तो उन दोनों को काफ़ी बुरा लगेगा। अब आगे तुम देखो, सोच लो। चहक, पर गिन्नी तुम्हें तो सब पता है ना? क्यों चहक उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी? उसको पता था उस पार्टी में चहक का सामना उसकी माँ से जरूर होगा, और वह अपनी माँ का सामना नहीं करना चाहती थी। गिन्नी, चहक मुझे कुछ नहीं पता है, आना है मतलब आना है, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे पार्टी के लिए कुछ तैयारियां भी करनी है, मिलते हैं शाम को, कहकर गिन्नी वहाँ से चली गई। चहक चुपचाप उसको जाते हुए देखती रही, और वह उस दिन को याद करने लगी जब लास्ट टाइम वह अपने घर के फैमिली फंक्शन में गई थी, तो कैसे पूरी फैमिली के सामने उसकी माँ ने तमाशा बनाया था। रिश्ते में वह उसकी माँ थी, पर माँ जैसा उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं था। चहक इतना कुछ होने के बाद दोबारा उन सब चीज़ों का सामना नहीं करना चाहती थी। तभी कुणाल ने उससे कहा, अरे चहक, तुम क्या सोचने लगी, और तुम गिन्नी से मना क्यों कर रही थी उसके घर जाने के लिए? चहक उसको मना करने की वजह नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने बात को संभालने के लिए कहा, बस ऐसे ही मन नहीं है मेरा। कुणाल, अरे पर चहक, तुम नहीं जाओगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए तुम चलो ना प्लीज। चहक ने कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया।
पर पुलकित उसकी चुप्पी समझ चुका था, इसलिए उसने चहक का साथ देने के लिए कहा, अरे कुणाल, इसका मन नहीं है तो रहने दे, क्यों इसको फोर्स कर रहा है? और वैसे भी हमारी क्लास है, चलो क्लास लेने चलते हैं। गिन्नी का घर आज पूरा जगमगा रहा था। वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन का जमावड़ा लगा हुआ था, और जगमगाता भी क्यों नहीं, गिन्नी के पापा अंकित कपूर टॉप बिजनेसमैन में से जो एक थे। उनके घर में आने के लिए लोग तरसते थे, क्योंकि वह अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग ही रखते थे। सब लोग अंकित जी और उनकी वाइफ रागनी कपूर को उनकी शादी की सालगिरह पर बधाइयां दे रहे थे। तभी गिन्नी ने आकर अपने पापा मम्मी को हक करते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड, और उनको गिफ्ट दिया। अंकित जी, थैंक यू बेटा। वैसे हमारी बेटी हमारे लिए क्या लेकर आई है, जरा देखें तो। गिन्नी, यह तो सरप्राइज है, आप लोग खुद ही खोलकर देख लीजिए। अच्छा कहते हुए मिस्टर एंड मिसेज कपूर ने अपना अपना गिफ्ट खोलकर देखा, जिसमें अंकित जी के लिए गिन्नी ने बहुत ही सुंदर वॉच गिफ्ट की थी, और रागनी जी को गिन्नी ने एक बहुत सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट की थी। गिन्नी, कैसा लगा आप दोनों को मेरा सरप्राइज? रागनी जी, बहुत अच्छा है। हमारी बेटी हमारे लिए कुछ लेकर आए और वह अच्छा ना हो, ऐसा भी कभी हो सकता है? मॉम कहते हुए गिन्नी की नज़र सामने से आते हुए पुलकित पर गई। पुलकित ब्लैक कलर के कोट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसको देखते ही गिन्नी के फेस पर स्माइल आ गई, और वह अभी आई कहकर पुलकित के पास गई। पुलकित के साथ कुणाल और तान्या भी थे। कुणाल की नज़र जब दूर से आई गिन्नी पर पड़ी तो वह उसको देखता ही रह गया, क्योंकि आज वह वाइट गाउन में 12वीं से कम नहीं लग रही थी। गिन्नी ने उन सबको हक किया और उन सबको अपने मम्मी पापा के पास ले जाकर कहा, मॉम डैड, यह है मेरे फ्रेंड्स पुलकित, तान्या और कुणाल। उन तीनों ने उन दोनों को नमस्ते किया, लेकिन कुणाल ने तो जोश में दोनों के पैर भी छू लिए और उनको फ्लावर्स का एक सुंदर सा बुके देकर उनको एनिवर्सरी विश किया। कुणाल आज बहुत खुश था। आज वह पहली बार गिन्नी के घर जो आया था। रागनी जी, अच्छा तो आप सब हैं गिन्नी के दोस्त? गिन्नी आप सबकी तारीफ किए नहीं थकती है, स्पेशली पुलकित तुम्हारी। गिन्नी, हाँ मॉम, क्या करूँ, अब मेरे फ्रेंड्स हैं इतने खास तो तारीफ तो बनती ही है। अरे नहीं आंटी, खास तो गिन्नी है, कुणाल ने उसको देखते हुए कहा। तभी पुलकित ने उसको कोहनी मारी और वह होश में आया। अरे गिन्नी, चहक कहाँ है? तुमने उसे आने के लिए नहीं बोला क्या? रागनी जी ने पूछा। गिन्नी, अरे माँ, बोला था, पर आपको तो पता है उसका पक्का नहीं है वह आएगी या नहीं। तभी पीछे से आते हुए चहक ने कहा, क्यों नहीं आऊंगी मैं? आखिर चहक के चाचा और चाची की शादी की एनिवर्सरी जो है, तो ऐसा कैसे हो सकता है चहक ना आए? हैप्पी एनिवर्सरी चाचा और चाची जी, चहक ने उनके पास आकर कहा और उन्हें हक किया और गिफ्ट दिया। अरे थैंक यू बेटा, अंकित जी ने चहक के सर पर हाथ रखकर कहा। अच्छा लगा तुम आई, तुम्हें देखे हुए मुझे कितने दिन हो गए थे। तुम्हें हमारी याद नहीं आती क्या? ऐसा लगता है जैसे तुम हमें भूल ही गई हो। चहक, नहीं चाचा जी, पापा के जाने के बाद एक आप ही तो हैं मेरे अपने, और मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। एक आप ही तो हैं जिन्होंने पापा के जाने के बाद मुझे संभाला है, और बाकी सब ने मेरा साथ ही छोड़ दिया था। कहते हुए चहक की आंखें भर आई। रागिनी जी ने चहक को उदास देखकर बात बदलने के लिए कहा, अरे आप भी ना, क्या पुरानी बातों में लग गए? चहक इतने दिनों बाद घर आई है, और चहक ही क्या, गिन्नी के बाकी फ्रेंड्स भी तो पहली बार घर आए हैं। ऐसी बातें करके इन्हें बोर मत करिए। चलिए बच्चों, आप लोग यह पार्टी एंजॉय करिए, तब तक हम बाकी गेस्ट को अटेंड करते हैं। वहाँ से अंकित जी और रागिनी जी चले गए। कुणाल, गिन्नी, तुमने रिया से नहीं बोला था क्या पार्टी में आने के लिए? गिन्नी, सुबह से मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ, पर वह रिसीव नहीं कर रही है। रुको, एक बार और कॉल करती हूँ। इस बार उसके फ़ोन की बेल बज गई, पर रिया का फ़ोन उसने नहीं, प्रशांत ने उठाया। गिन्नी, हेलो। हाँ हेलो, उधर से प्रशांत ने कहा। गिन्नी, अरे प्रशांत, रिया कहाँ है? सुबह से कॉल कर रही हूँ लेकिन वह रिसीव नहीं कर रही है। मैं उसको यह बताना चाहती हूँ कि आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है। वह कहाँ है? आजकल कॉलेज भी नहीं आ रही है। प्रशांत ने एकदम से कहा। नहीं, वह नहीं आ सकती। पर क्या हुआ? गिन्नी ने हैरानी से पूछा। प्रशांत, कुछ नहीं, शी इज नॉट फीलिंग वेल। गिन्नी, तबीयत खराब है? पर कैसे? आप मेरी उससे बात करवाना। प्रशांत, नहीं, अभी नहीं करवा सकता। गिन्नी, क्यों नहीं? वो अभी सो रही है, तुम उससे बाद में बात कर लेना, ठीक है? कहकर प्रशांत ने फ़ोन कट कर दिया। थैंक यू भैया, रिया ने बिस्तर पर लेटते हुए प्रशांत से कहा। प्रशांत, रिया, आखिर कब तक तू सबसे झूठ बोलेगी? सबको सच क्यों नहीं बता देती? रिया, नहीं भैया, मैं अपनी ज़िंदगी चैन से जीना चाहती हूँ, और आपको तो पता है
लोगों को जब मेरा सच पता चलता है तो मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं। मैं सबके साथ नॉर्मल तरीके से रहना चाहती हूँ प्रशांत, पर इन सबको एक दिन तो पता चलेगा, तब इनको कितना बुरा लगेगा कि तुमने इन सब से सच नहीं बताया। रिया रोते हुए, हाँ मुझे पता है, अब यह बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। तब का तब देखेंगे। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीने दीजिए। अब टाइम ही कितना है मेरे पास। प्रशांत ने आकर उसको गले लगाया। बहुत टाइम है तेरे पास, तू देखना, कल जब तेरा ऑपरेशन होगा ना, उसके बाद देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रिया, भैया ये सब कहने की बात है, यह तो सबको पता है। ऑपरेशन पहली बार तो नहीं हो रहा है ना, ऐसे मेरे 2 बार पहले भी ऑपरेशन हो चुके हैं। वह तो मुझे ठीक ही नहीं कर पाए तो यह क्या कर पाएगा। प्रशांत, नहीं देखना, यह ऑपरेशन मेरी बहन को पूरी तरह से ठीक कर देगा, फिर सब नॉर्मल होगा। रिया, भैया आप मुझे झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हैं। मुझे पता है, अब तो डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। आई नो कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब तो मुझे रोज़ रात को सोते टाइम यह लगता है कि मैं कल का दिन देख पाऊंगी भी या नहीं। भैया मुझे मरना नहीं है। कहते हुए रिया रोने लगी। रिया को रोते देखकर प्रशांत की आंखों में भी आंसू आ गए, पर वह अपने आंसू रिया को दिखाकर उसको और कमज़ोर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने खुद को संभालते हुए रिया के आंसू पोंछे और उसको गले लगाकर कहा, तू ना सच में पागल है, चुप हो जा। जब तक तेरा भाई है तुझे कुछ नहीं होने देगा। मैं तो भगवान से रोज़ दुआ करता हूँ कि मेरी बहन को मेरी भी उम्र लग जाए। वहीं दूसरी तरफ सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सब आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तान्या, गिन्नी, पार्टी कुछ ज़्यादा ही बोरिंग नहीं है क्या? ना ही कोई म्यूजिक है, ना कुछ इंटरटेनमेंट। अरे तान्या, चहक के होते हुए पार्टी बोरिंग हो सकती है क्या? चहक ने यह कहते हुए अंकित जी और रागनी जी के पास गई और कहा, आज आप दोनों का दिन है और आप दोनों ही गेस्ट में लगे हुए हैं, इनको छोड़िए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए डांस कीजिए ना। अरे बेटा, इस उम्र में, अंकित जी ने कहा। चाचा जी, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए हो जाइए शुरू। कहकर चहक ने म्यूजिक को शुरू करवा दिया और अंकित जी और रागनी जी डांस करने लगे। तभी गिन्नी पुलकित के पास गई और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहा। पुलकित उसके साथ आकर डांस करने लगा। कुणाल को उस समय बहुत बुरा लग रहा था और वह मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। पुलकित और गिन्नी दोनों डांस कर रहे थे और बाकी सब उन्हें देख रहे थे, पर वहाँ उस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसकी नज़र पुलकित और गिन्नी के डांस से अलग चहक के ऊपर थी और वह चहक को बड़े प्यार से निहार रहा था। पर चहक उस बात से अनजान गिन्नी और पुलकित के डांस में खोई हुई थी। तभी वह शख्स चहक की तरफ आगे बढ़ता है और दूसरे ही पल चहक के सामने आकर खड़ा हो गया। चहक अनजानों की तरह उसे देखने लगी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह है कौन और मेरे सामने क्यों खड़ा हुआ है। तभी वह शख्स चहक की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है और चहक से डांस करने के लिए पूछता है, विल यू डांस विद मी। चहक कुछ समझ नहीं पाती कि वह क्या बोले, बस हाँ में सर हिला देती है। वह शख्स बड़ी ही खुशी के साथ चहक से कहा, थैंक यू, और वह शख्स चहक का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले गया और उसके साथ डांस करने लगा। उस शख्स का ध्यान डांस करते हुए सिर्फ चहक पर था। तभी पुलकित की नज़र चहक पर पड़ी और वह चहक को उस आदमी के साथ डांस करते देखकर बिना किसी भाव के घूरता चला जा रहा था। कुछ पल के लिए पुलकित चुपचाप देखता रहा, पर जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो वह अपने साथ डांस करती हुई गिन्नी को एकदम से दूर करते हुए चहक की तरफ गुस्से में आगे बढ़ा और चहक का हाथ कसकर पकड़कर उसे खींचते हुए डांस फ्लोर से नीचे ले गया। चहक अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर पुलकित ने चहक की एक नहीं सुनी। वहीं दूसरी तरफ गिन्नी को पुलकित का यह बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। जब कुणाल ने देखा कि पुलकित गिन्नी को छोड़कर चला गया है, तो वह गिन्नी के पास डांस फ्लोर पर आया और उसे डांस करने के लिए कहा। कुणाल कोई भी मौका मिस नहीं छोड़ना चाहता था। उसको तो हर टाइम वह मौके की तलाश रहती थी और उसको वह मौका मिल चुका था। गिन्नी को पुलकित पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कुणाल स्माइल करके उसके सामने उसे डांस के लिए बोल रहा है, तो वह उसे मना नहीं कर पाई। इसलिए उसने अपना हाथ कुणाल के हाथ में दे दिया। कुणाल ने उसका हाथ थामकर उसके साथ डांस करने लगा। इधर पुलकित चहक का हाथ गुस्से में पकड़कर लेकर बाहर आया। चहक ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर वह छुड़ा नहीं पाई। उसके हाथ में उस टाइम बहुत दर्द हो रहा था। पुलकित ने चहक को दीवार की तरफ धकेलते हुए गुस्से में कहा, तुम क्या पागल हो जो किसी के साथ भी डांस करने लग गई? तुम्हें दिखता नहीं है वो आदमी तुम्हें कैसी नज़रों से देख रहा था और उसी के साथ डांस करने चली गई तुम। चहक,
पुलकित छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। और उसने मेरे से बस डांस करने के लिए कहा था, और डांस करना तो नॉर्मल है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, पुलकित मुझे छोड़ो, इट्स हर्टिंग। उसने बस डांस ही तो किया था और यह बहुत नॉर्मल है। पुलकित ने गुस्से में कहा, अच्छा यह सब नॉर्मल है, अपना दिमाग क्या घर पर छोड़कर आई हो। वह आदमी तुम्हें कैसे देख रहा था और तुम्हें यह नॉर्मल लग रहा है। चहक, वह कैसी भी नज़रों से देख रहा था, मुझे देख रहा था, तुम्हें नहीं। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों इतना मचल रहे हो। उसकी यह बात सुनकर पुलकित ने चहक का हाथ छोड़ दिया और उसके कंधे की पकड़ और मजबूत करते हुए जोर से कहा, प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कोई तुम्हें ऐसे देखे। अब तक पुलकित का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। पुलकित की पकड़ अब तक काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, जिसकी वजह से चहक को बहुत दर्द हो रहा था और उस दर्द के कारण चहक की आंखों में आंसू भी आ गए थे। जब पुलकित ने यह देखा तो उसे छोड़ दिया और वहां से एकदम से चला गया। इधर जब सॉन्ग खत्म हुआ तो कुणाल और गिन्नी डांस फ्लोर से नीचे आ गए। तभी गिन्नी तान्या के पास आ गई। तान्या ने गिन्नी से कहा, देखा कैसे पुलकित चहक के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं कहती हूँ ना, पुलकित तुम्हारे हाथों में आने वाला नहीं है, उसे तो चहक उड़ा कर ले गई। तुम ना सच में पागल हो, हमेशा एक ही बात को लेकर बैठी रहती हो। कितनी बार कहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पुलकित सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए यह फितूर तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि पुलकित मेरे हाथों से चला गया। कहकर गिन्नी वहां से चली गई। चहक कुणाल के पास आ गई। तभी कुणाल ने उससे पूछा, चहक तुम्हें पुलकित एकदम से अचानक क्यों लेकर चला गया। चहक, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम उसका छोड़ो, चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। कुणाल, हाँ मैं ही तो कहने वाला था। दोनों वहां से खाना खाने के लिए चले गए। गिन्नी ने उन दोनों के पास आकर कहा, पुलकित कहाँ है, बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहा है। चहक ने एक भीनी सी मुस्कान देते हुए कहा, यहीं पर होगा कहीं, या फिर हो सकता है अपने पागल दिमाग का इलाज करवाने गया हो। गिन्नी, चहक तुम उसे पागल क्यों कह रही हो। चहक, सही ही तो कह रही हूँ, आजकल उसका दिमाग कुछ ज्यादा चलने लगा है। तभी पीछे से आकर पुलकित ने कहा, पर तुमसे ज्यादा नहीं। चहक ने उसको गुस्से से देखा और मुंह फेर लिया। चहक को पुलकित की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह अब पुलकित से बात तो दूर उसे देखना भी नहीं चाहती थी। तभी कुणाल ने कहा, आओ भाई खाना खा लो। एकदम से पार्टी में चारों तरफ चहल पहल शुरू हो गई। सब कानाफूसी करने लगे। अरे यह मिस्टर विजय जी और उनकी वाइफ है ना, इनकी जोड़ी कितनी मस्त है। भीड़ में खड़ी एक औरत ने कहा, यह वही है ना जो गिल इंडस्ट्री के मालिक हैं। पर यह इस पार्टी में कैसे। पार्टी में मौजूद दूसरा शख्स बोला, अरे तुम्हें नहीं पता, यह जो मिस्टर विजय गिल की वाइफ है ना, इनकी यह दूसरी शादी है। पहले इनकी अंकित कपूर के भाई से शादी हुई थी। रिश्ते में यह अंकित कपूर की भाभी है और मैंने यह सुना है कि कपूर और गिल इंडस्ट्री अब साथ में काम करने वाले हैं। चहक यह सब सुनते ही आग बबूला हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई वह पीछे पलटकर मिस्टर विजय जी और पायल गिल को देखे। उसने कुछ कहने से पहले मन ही मन सोचा, अगर अब मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकी तो हंगामा होना पक्का है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी रीजन की वजह से मैं अपने चाचा चाची की पार्टी खराब करूँ। तो अच्छा यही है कि वह मुझे देखे, उससे पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इसलिए तुरंत उसने अपने दोस्तों से कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं कल कॉलेज में। कुणाल चहक को यूं खोया हुआ देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ चहक। इतना सुनते ही गिन्नी तो सब समझ चुकी थी, लेकिन बाकी बोले, अरे क्या चहक, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और तुम जाने की बात करने लगी। चहक ने थोड़ा सा डिप्रेस्ड फेस बनाकर कहा, यार अचानक तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आई थिंक आई नीड सम रेस्ट। कुणाल, मैं साथ चलूं क्या। चहक, नहीं मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी, यू मस्ट इंजॉय विद ऑल। पर हम जो चाहते हैं वह होता थोड़ी है। चहक दोस्तों से विदा लेकर बाहर निकल ही रही थी कि उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, चहक रुको। चहक ने जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वह पुलकित था। वह चहक के बिल्कुल सामने आ पहुंचा और चहक से कहने लगा, यह क्या, इतनी जल्दी तुम कहाँ चली। चहक, तुमसे मतलब। पुलकित, मतलब है ना तभी तो। चहक, पर मुझे नहीं है। कहते हुए उसने अपने कदम चलने के लिए आगे बढ़ाई ही थी कि पुलकित ने उसकी कलाई को थामकर कहा, हाँ अब आपको हमसे मतलब क्यों होगा, नए नए दोस्त जो मिल गए हैं। चहक, देखो अब यह ज़्यादा हो रहा है, हाथ छोड़ो। पुलकित, लो जी छोड़ दिया, पर तुम क्यों जा रही हो। कि तभी उसके सामने एक औरत आ खड़ी हुई जो चहक को निहार रही थी और देखते हुए उससे बोली, व्हाट अ सरप्राइज, वैसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी
कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी। मैंने तो सोचा तुमने तो अब फैमिली फंक्शन में भी आना बंद कर दिया है। वह इतना ही कह पाई थी कि चहक ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ सही कहा आपने, लेकिन यह मेरे क्लोज पार्टी है तो मेरा यहाँ आना तो बनता है। पर आप यहाँ कुछ अजीब नहीं है? आप तो यह फैमिली बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी हैं। पायल जी, चहक, मैं अभी भी इसी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। शायद तुम भूल गई हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और यह क्या तुमने यह कैसे सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं? अब तुम्हारा नाम गिल परिवार से जुड़ चुका है। अपना नहीं तो गिल खानदान के बारे में ही सोच लेती। पुलकित यह सब सुनकर हैरान सा उन्हें देख रहा था। चहक ने उन्हें हंसते हुए कहा, क्या कहा? माँ? कौन सी माँ? जो अपनी बेटी को एक गैर आदमी के लिए छोड़कर चली गई। जो मेरे पापा की नहीं हुई, उसका मेरे साथ कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? पायल जी, भले ही चाहे तो तुम कुछ भी कहो, यह लोग जितने हैं ना, अपने चारों तरफ देखो, यह सब मुझे तुम्हारी माँ के रूप में ही जानते हैं। और जिसको तुम गैर बोल रही हो वह अब तुम्हारे पापा हैं। चहक ने अपना गुस्सा पीते हुए तेज आवाज में कहा, मेरे सिर्फ एक पापा थे जो इस दुनिया में नहीं है, और जिस आदमी की आप बात कर रही हो वह सिर्फ आपके हस्बैंड है। मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप पैसे के लिए किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ सकती हैं, पर अफसोस मैं नहीं। वह आवाज इतनी तेज थी कि पार्टी में मौजूद सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। पायल जी ने सबको अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उन्हें झुंझलाकर चहक की तरफ बढ़कर चहक को एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि पुलकित ने उनका हाथ पकड़कर नीचे झटक दिया। पायल जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पुलकित, आप अपनी सारी हदें पार कर रही हो, तो मुझसे नहीं देखा गया। पायल जी, यह हमारा पर्सनल मैटर है। पुलकित, अगर पर्सनल ही होता ना तो आप यूं पार्टी के बीचों बीच तमाशा ना करती। पायल जी, मैं चाहे जो करूं, बेटी है यह मेरी, तुम होते कौन हो इसकी वकालत करने वाले? पुलकित, दोस्त हूं मैं इसका। मुझे अपना रिश्ता बताने के लिए चंद लोगों की गवाही की जरूरत नहीं है, जिस तरह आपके इस दिखावटी रिश्ते को है। चहक तब से भूत बनी हुई सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई थी। पार्टी में सबका ध्यान उन तीनों पर ही था। सभी आपस में बातें करने लगे। यह मिसेज गिल और इनके हस्बैंड की बेटी है, पर मिसेज गिल ने इसे थप्पड़ क्यों मारना चाहा? अरे तुम्हें नहीं पता, मिसेज गिल के साथ यह नहीं रहती है। इन दोनों की तो बनती भी नहीं है। यह सिर्फ नाम की माँ बेटी हैं। वहाँ खड़े सभी लोग चहक और पायल जी को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। यह दोनों सिर्फ नाम की माँ बेटी है। चहक तो अपनी माँ से नफरत करती है। ऐसी न जाने कितनी बातें उस पार्टी में चल रही थी। यह सब बातें कुणाल, तान्या, गिन्नी और वहाँ मौजूद सब लोग सुन रहे थे। वह इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चहक के लिए उन्हें बुरा लग रहा था, पर चहक की तरफ बढ़े, लेकिन चहक ने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें वहीं रोक दिया। चहक चुपचाप खड़ी हुई पायल जी को देखे जा रही थी। उसको देखकर लग रहा था वह कोई स्टैच्यू बन गई हो, जिसमें अब कोई जान न बची हो। यह सब सुनकर विजय जी भी उनके पास आ गए और पायल जी से आकर बोले, पायल, यह तुम क्या कर रही हो? इसकी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन हमारी तो है ना। तुम इसके मुंह क्यों लग रही हो? यह तो बदतमीज है। आखिर है तो उस आदमी का खून ही ना, जिसको शराब पीकर बदतमीजी करने की आदत थी। अगर मेरा खून होता तो कभी यह ऐसा बिहेव नहीं करती। यह सुनते ही चहक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप मिस्टर गिल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसी बातें करने की? वह जैसे भी थे इससे तो अच्छे ही थे। चहक ने पायल जी को देखते हुए कहा, उन्होंने कम से कम मुझे तो नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया। अंकित जी और रागिनी जी ने भी चहक को आगे कुछ और बोलने से रोकने की कोशिश की, पर अब कहाँ चहक रुकने वाली थी। उसके जख्मों को एक बार फिर हराजो कर दिया गया था। विजय जी, देखा इसका बात करने का तरीका? और तुम अभी तक इसकी यह फालतू बकवास सुन रही हो। जिस लड़की को यह नहीं पता अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं, उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ से। पायल जी, विजय जी, यह मेरी बेटी है, इससे बिना बात किए मैं कैसे रह सकती हूँ? चहक, बेटी, यह शब्द मेरे लिए आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। अब आप अपना यह प्यार ना अपने दूसरे पति के बच्चों के लिए रखिए, मुझसे हजम नहीं होता। और वैसे भी आपने मुझे इनके लिए ही तो छोड़ा था ना। पायल जी ने भींगी आंखों से कहा, चहक, तुम्हें यह क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ा है? सच तो यह है कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश की है, पर तुम हो कि मुझे उस एक गलती के लिए हमेशा जिम्मेदार मानती आई हो। चहक, क्योंकि आप ही हो जिसकी वजह से मेरे पापा की जान गई, और मैं आपको उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपके सो कॉल्ड पति जो आज उन्हें इस भरी महफिल में दारूबाज कह रहे हैं, जरा आप इन्हें बताना
कि उन्होंने शराब पीनी क्यों शुरू की थी। उसकी वजह भी आप ही थी। जो इंसान कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, अफसोस आज वह इस नामचीन दुनिया के सामने बस एक शराबी बनकर रह गया है। क्यों जानती हो ना आप, सिर्फ आपकी वजह से, और उस शराब की वजह से ही मेरे पापा की जान गई। इसलिए आप जिम्मेदार हैं और हमेशा रहेंगी। पायल जी, चहक, इसके लिए मैं तुमसे कब से माफ़ी मांगती आई हूँ। चहक, माफ़ी? अच्छा ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दूंगी अगर आप मेरा बचपना वापस ला सकती हैं तो, जो आपकी वजह से बर्बाद हो गया। चलो वह तो छोड़ो, मेरे पापा को वापस ला सकती हैं? बोलो, ला सकती हैं क्या? पायल जी, बेटा, जो कभी संभव ही नहीं, तुम मुझसे वह करने के लिए बोल रही हो। चहक, हाँ तो इसलिए आपको कभी माफ़ी भी नहीं मिल सकती। विजय जी ने चहक की बातें सुनकर कहा, देखा इस लड़की का एटीट्यूड, यह कभी नहीं सुधर सकती। चलो यहाँ से। पर विजय जी, पायल जी ने विजय जी को रोकते हुए कहा, विजय जी, परवर कुछ नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा है कितना तमाशा हो गया है। वैसे इसमें नई बात तो कुछ भी नहीं है, यह जब भी आती है तो हमेशा कुछ न कुछ तमाशा होता ही है। अब चलो यहाँ से। कहते हुए विजय जी पायल जी का हाथ खींचकर वहां से ले गए। चहक अभी भी चुपचाप वहां खड़ी हुई खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। सब लोग उसको देख देख कर बातें कर रहे थे। पुलकित का मन किया कि वह उन सब का मुंह तोड़ दे, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उसने लोगों की तरफ देखकर कहा, हो गया, आप सब यहाँ क्या देख रहे हो? तमाशा खत्म हो चुका है, तो अब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं उस पर ध्यान दीजिए। लोग उसकी बात सुनकर वहां से इधर उधर चले गए। तभी अंकित जी और रागनी जी ने चहक से आकर कहा, तुम ठीक तो हो बेटा? चहक ने अंकित जी की बात सुनकर अपनी आंखें पोंछी और बनावटी स्माइल के साथ कहा, अरे चाचा जी, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, यह सब तो चलता ही रहता है, आप तो अच्छे से वाकिफ हैं। चहक ने गिन्नी को देखकर कहा, केक कहाँ है, जल्दी मंगवाओ यार, आखिर मेरे लवली कपल की एनिवर्सरी है, चलो केक कट करते हैं। गिन्नी ने चहक की बात सुनकर कहा, हाँ चहक, अभी मंगवाती हूँ, कहकर गिन्नी वहां से चली गई। अंकित जी और रागनी जी चहक को ही देख रहे थे। चहक, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी गिन्नी केक ले आई। चलो केक कट करते हैं, कहकर चहक ने अंकित जी और रागनी जी का हाथ पकड़ा और उन दोनों को केक वाली टेबल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सबके सब चहक के इस बिहेवियर से शॉक्ड थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि चहक इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती है। चलो अब आप दोनों केक कट करो। अंकित जी, रागनी जी और बाकी सब अभी भी चहक के उस बिहेवियर से थोड़े शॉक्ड थे। चलो ना, कहते हुए चहक ने अंकित जी और रागनी जी का हाथ पकड़ा और चाकू उन दोनों के हाथ में दे दिया। उन दोनों ने कैंडल्स को बुझाकर केक कट किया और सबको खिलाया। केक कट होने के बाद चहक ने अंकित जी और रागनी जी से कहा, अच्छा चाचा जी, चाची जी, अब मैं चलती हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। बेटा, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, हमें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ रुके हुए। चहक, नहीं चाचा जी, आज नहीं, अगली बार पक्का। चहक, यहाँ रुककर अपनी पुरानी यादों को याद करके खुद को तकलीफ थोड़ी दे सकती थी, इसलिए उसने वहाँ रुकने से मना कर दिया। यह बात अंकित जी भी अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने भी चहक को वहाँ रुकने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ देर बाद चहक वहाँ से निकल आई, अपने दोस्तों को बिना बताए, और जाकर ऑटो का वेट करने लगी। जब ऑटो नहीं आया तो वही एक साइड में जाकर बैठ गई। उस समय उसके दिमाग में पार्टी में हुई बातें चल रही थी। पार्टी में कुणाल, पुलकित, तान्या अभी भी मौजूद थे। जब उनको चहक काफ़ी देर तक दिखाई नहीं दी तो कुणाल ने गिन्नी से पूछा, यह चहक कहाँ है? केक कटने के बाद से नज़र नहीं आई, वह तो चली गई। गिन्नी ने बोला, पर कब? कुणाल ने हैरानी से पूछा। गिन्नी, अभी थोड़ी देर पहले। तुम्हें उसने बताया नहीं? नहीं, हमें तो नहीं बताया। कुणाल कुछ सोचकर बोला, शायद वह थोड़ी सैड थी, हो सकता है इसलिए बिना बताए चली गई। गिन्नी, हाँ यह हो सकता है। पुलकित ने उन सब की बात सुनकर मन ही मन सोचा, आखिर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो हुआ वह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मुझे देखकर ही इतना बुरा लग रहा है तो चहक का क्या हाल होगा। पर वह इतनी रात में बिना बताए क्यों चली गई? बताना तो चाहिए था, अभी इतना कुछ हुआ है, उसको अकेले नहीं जाना चाहिए था। यह सोचते हुए पुलकित ने कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। यह बात सुनकर गिन्नी ने कहा, पुलकित थोड़ी देर और रुक जाओ। गिन्नी नहीं चाहती थी कि पुलकित वहाँ से जाए, पर मौके की नजाकत समझते हुए आगे कुछ नहीं कहा। गिन्नी की बात सुनकर कुणाल, तान्या ने भी उसे रुकने के लिए कहा, पर उसने सबसे कहा कि नहीं, काफ़ी लेट हो गया है, माँ घर पर वेट कर रही होगी, तुम सब एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, कहकर पुलकित वहाँ से निकल गया। पुलकित अपनी बाइक लेकर जब पार्टी से निकला तो उसने देखा चहक मायूसी से चुपचाप ऑटो का वेट कर रही है। जब चहक की नज़र पुलकित पर गई
तो उसने वहाँ से उठकर आगे चलना शुरू कर दिया। वह उस टाइम किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। बाहर से उसने सबको पार्टी में नॉर्मल दिखाया था, पर उसके अंदर के भाव वही जानती थी। वह अपने आप को किसी के सामने भी कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। पुलकित जिस रोड पर था, चहक उसके बिल्कुल अपोजिट रोड पर चल रही थी। पुलकित को चहक तक पहुंचने के लिए यू टर्न लेना पड़ता, इसलिए पुलकित ने अपनी बाइक खड़ी करके चहक को आवाज़ देनी शुरू कर दी। पर चहक उसको ऐसा दिखा रही थी जैसे उसको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। जब चहक ने पुलकित की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया, तो पुलकित ने बाइक को स्टार्ट करके यू टर्न ले लिया और चहक के आगे लाकर बाइक खड़ी कर दी और बाइक से नीचे उतरकर गुस्से में उबलते हुए कहा, चहक, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता? कब से आवाज़ दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र चहक के चेहरे पर गई, वह चुप हो गया और उसने आगे कहा, तुम रो रही हो क्या? क्या हुआ? चहक आगे बढ़ते हुए कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। पुलकित आगे बढ़ा और उसको कोहनी से हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ पलटते हुए कहा, मैंने जो कहा है मुझे उसका जवाब दो। तुम अंदर हुई बात को लेकर नाराज हो ना? बोलो। चहक पुलकित के हाथों से अपने हाथों को झटकते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, अगर बात नहीं करनी है तो ठीक है, मत करो, पर अभी मेरे साथ चलो, कहकर वह चहक का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। चहक ने पुलकित का हाथ फिर से झटकते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना और ना ही अभी किसी से कोई बात करनी है, इसलिए तुम जाओ, कहकर वह आगे बढ़ने लगी। पुलकित भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। चहक ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उससे पूछा, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। पुलकित, जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे ही चलता रहूंगा। अब आगे मर्जी है तुम्हारी, ऐसे ही चलवाओगी या साथ चलोगी? चहक ने इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है, तुम चाहते हो ना तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो ठीक है चलो, पर तुम मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलोगे। चहक नहीं चाहती थी कि उस पार्टी में जो भी हुआ उससे रिलेटेड कोई भी बात के बारे में पूछे। पुलकित, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, अब चलो, कहकर दोनों बाइक की तरफ बढ़े और वहां पहुंचकर पुलकित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और चहक उसके पीछे बैठ गई। पुलकित ने पूरे रास्ते चहक से कुछ भी नहीं बोला, पर वह बाइक चलाते हुए बीच बीच में अपनी बाइक के मिरर से चहक को देखता रहा, जिसका ध्यान कहीं और ही था। पुलकित ने बाइक चहक के घर के बाहर रोका और चहक से कहा, चहक, तुम्हारा घर आ गया है। चहक ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, चुपचाप उतरकर वहां से सीधे अंदर चली गई। उसने पुलकित से कोई बात भी नहीं की। पुलकित उसको जाते हुए देख रहा था। वह जानता था कि चहक का उस टाइम अपनी माँ की वजह से मूड ऑफ था, इसलिए उसने भी उससे कोई बात नहीं की। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल गया। चहक अपने घर आई और सीधा बेड पर लेट गई। थोड़ी देर पुरानी यादों को सोचने के बाद उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब चहक सोकर उठी तो उसने देखा उसके पैर पर जो चोट लगी हुई थी उससे खून निकल रहा था। चहक ने उस चोट को देखकर कहा, लगता है इसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, यह तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बार बार खून निकल आता है। सोचते हुए वह हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हुई और धीरे धीरे चलकर घर से बाहर आकर ऑटो लिया और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उसका ऑटो हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। वह ऑटो से उतरी और ऑटो के पैसे देकर हॉस्पिटल के अंदर पहुंची। अंदर थोड़ी देर डॉक्टर का वेट करने के बाद वह डॉक्टर के केबिन में गई और वहां से दवाई लेकर जैसे ही हॉस्पिटल से निकल रही थी, उसकी नज़र प्रशांत पर गई। प्रशांत ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा था। प्रशांत को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बहुत परेशान था। चहक ने जब प्रशांत को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि प्रशांत यहाँ क्या कर रहा है। यह सोचकर वह प्रशांत की तरफ बढ़ी। उधर प्रशांत डॉक्टर से कुछ बात कर रहा था। डॉक्टर ने प्रशांत को पलटकर कहा, डोंट वरी, वी विल गिव आवर बेस्ट। चहक ने पीछे से आकर प्रशांत को आवाज़ दी, प्रशांत जी। प्रशांत को वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। प्रशांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चहक को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चहक उसे वहां मिलेगी। चहक ने प्रशांत से जाकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? प्रशांत ने भी सेम क्वेश्चन उससे पूछा कि मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ, यहाँ क्या कर रही हो? चहक, सेम क्वेश्चन पहले मैंने पूछा है ना, तो आप पहले जवाब दो कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। यह कहते हुए प्रशांत सोचने लगा कि वह चहक से क्या बोले, क्योंकि वह अगर सच बोलेगा तो चहक को रिया का सच पता चल जाएगा, जिससे वह रिया से किया हुआ अपना प्रॉमिस तोड़ देगा। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैं यहाँ अपने फ्रेंड के लिए आया हूँ, आज इसका ऑपरेशन है। चहक ने जिज्ञासा से पूछा, कौन से फ्रेंड का और किस चीज़ का ऑपरेशन है?
प्रशांत झुंझलाकर बोला, चहक, उसको तुम नहीं जानती हो। तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चहक, मैं तो यहाँ अपना पैर दिखाने आई थी। क्या हुआ तुम्हारे पैर को? प्रशांत गंभीर होते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, वह उस दिन जो चोट लगी थी ना, उसमें से कभी कभी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक ही नहीं हो रहा है, वही दिखाने आई हूँ। अच्छा, अब तो ठीक है ना तुम्हारा पैर? हाँ, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर तुम अब घर जा रही हो ना? यह बोलकर प्रशांत चहक को जल्दी से वहां से रफा दफा करना चाहता था, ताकि उसको रिया के बारे में कुछ भी पता न चले। हाँ, मैं तो जा ही रही थी, पर अब यह सोच रही हूँ कि आपके फ्रेंड से मिलकर जाऊँ। प्रशांत, पर चहक, अभी वह तो ऑपरेशन थिएटर में है, उसको कितना टाइम लगेगा क्या पता। हाँ, मैं भी आपके साथ यहाँ बैठकर उनका वेट कर लेती हूँ। यह कहकर चहक वहीं पर एक बेंच पर जाकर बैठ गई। वह खुश थी कि वह प्रशांत जी के साथ वहाँ बैठकर बात कर पाएगी। प्रशांत चहक को वहाँ से भेजने के लिए कोई बहाना सोच रहा था, पर उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वह मन ही मन भगवान से प्रे करने लगा, हे भगवान, कुछ ऐसा करो जिससे चहक यहाँ से चली जाए। तभी चहक का फोन बजा। जैसे ही चहक ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से गिन्नी ने एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बोलना शुरू किया, हेलो चहक, तू कहाँ है? मैं। चहक जैसे ही आगे बोलने वाली थी, गिन्नी ने उसकी बातें सुने बिना ही कहा, तुम्हें पता है ना, आज हमें ड्रामे की प्रैक्टिस करनी है। एक तो यह रिया भी गायब है और ऊपर से तू भी नहीं आई। क्या रिया कॉलेज नहीं आई? चहक ने हैरानी से कहा, हाँ, पता नहीं, कॉल भी नहीं उठा रही है। अब तू भी जहाँ भी है जल्दी से आ जा, सब तेरा यहाँ वेट कर रहे हैं। चहक, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, 15 मिनट में। गिन्नी, ठीक है, 15 मिनट मतलब 15 मिनट, उससे ज़्यादा लेट मत होना। ठीक है कहकर चहक ने फ़ोन कट किया। उसने प्रशांत से कहा, प्रशांत जी, मुझे कॉलेज के लिए निकलना होगा। आपके फ्रेंड से मैं किसी और दिन मिल लूँगी। ड्रामे की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। वैसे यह रिया कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या अब तक? प्रशांत ने जैसे ही रिया का नाम चहक के मुंह से सुना, उसका कलेजा तो मुंह को आ गया। लेकिन उसने अपनी हड़बड़ाहट छुपाते हुए एक बार फिर से झूठ बोला, हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला है, और हाँ, वह 1 वीक तक कॉलेज भी नहीं आ पाएगी। तो वह ड्रामे में भी पार्टिसिपेट नहीं ले रही है। उसे कोई रोल मत अलॉट कराना। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? चहक ने प्रशांत से पूछा। प्रशांत ने सीधा सा जवाब दिया, नहीं, तुम इतना मत सोचो, कॉलेज के लिए निकलो, लेट हो रही है। अरे हाँ, चलो मैं चलती हूँ, कहकर चहक तेज कदमों से वहाँ से चली गई। चहक को जाते देखकर प्रशांत की सांस में सांस आई। चहक हॉस्पिटल से सीधे ऑटो लेकर कॉलेज के लिए निकली। ऑटो से उतरकर कॉलेज गेट से भागती हुई ऑडिटोरियम में पहुंची। कुणाल ने जब चहक को देखा तो कहा, चहक, तुम कहाँ थी? तुम्हारी वजह से सारा प्ले रुका हुआ है। उसके बाद पुलकित ने चहक को गुस्से में देखते हुए कहा, शर्त तुमने लगाई थी, हमने नहीं। ऐसे तो रहे जीतने से, तुम्हें पता है, तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। हाँफते हुए चहक ने कहा, 1 मिनट सांस तो लेने दो। तुम्हें पता है मैं कितना भाग भाग कर आई हूँ, और तुम हो कि शुरू हो गए। भागने के कारण उसके पैर में दर्द होने लगा था, लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। बताओ किस सीन की प्रैक्टिस करनी है? कुणाल चहक को स्क्रिप्ट पकड़ाता हुआ बोला, यह स्क्रिप्ट है, इसको जल्दी से पढ़ लो और तैयार हो जाओ। पुलकित के साथ डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है। चहक ने स्क्रिप्ट लेकर पढ़ना शुरू किया। तभी जय अपने दोस्तों के साथ ऑडिटोरियम में आया। उन सबको वहाँ देखकर बोला, तो अब चूहिया भी ड्रामा करेगी? मैंने तो सोचा था वो अपने बिल में ही रहेगी, लेकिन नहीं, इसे तो हमसे पंगा लेना है। कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आने वाला है इस टॉम एंड जेरी के गेम में। कुणाल ने यह बात सुनकर अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचकर जय की तरफ बढ़ा। चहक कुणाल को अपने हाथों से इशारे करते हुए रोकते हुए बोली, हाँ, सही कहा, मज़ा बहुत आने वाला है। गेट रेडी फॉर योर डिफीट बिल्ला और टीम। जय मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ, वेट एंड वॉच चूहिया और टीम, देखते हैं किसमें कितना है दम। उसकी बातों का अब कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो वह अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से बाहर आ गया। कुणाल जलते हुए बोला, चहक, तुमने मुझे क्यों रोका? पुलकित ने कुणाल का हाथ पकड़कर एक तरफ बैठाया और कहा, चहक ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वह यहाँ आया इसलिए था कि हम अपना आपा खो दे और उससे झगड़ा करें, जिससे हम पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। रही बात मज़े की, तो हम उसे मज़ा ज़रूर चखाएंगे डायरेक्ट स्टेज पर। कहते हुए पुलकित ने अपना हाथ आगे किया, और देखते ही देखते सबने अपना हाथ पुलकित के हाथ के ऊपर रखा और एक साथ चिल्लाए, गेट सेट गो, और एक साथ हंसने लगे। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।